शरद यादव जी। राधा वल्लभ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, घर से वृंदावन आते समय ट्रेन में बैग चोरी हो गई, जिसमें गुरु प्रदत्त माला, श्री 84 जी, सेवक वाणी जी और छवि सब विराजमान थे। सदगुरुदेव भगवान, इस दास को दंडित करें। हाँ, नहीं ले लो। यहाँ शरीर भी चुरा लिया जाएगा, आज नहीं तो कल काल चुरा लेगा। काल जो है शरीर को भी, ये सब बाहरी बातें। नया माला ले लो, नई ठाकुर छवि ले लो, नए गुरु जी रख लियो, पूजन करो, भजन करो, फिर चुरा जाए फिर नए ले लो। हाँ, ये तो चलता संसार का खेल है, ये सब परिवर्तनशील बच्चा, इसमें ज्यादा नहीं सोचते। सावधानी रखे, जब चुरा ले तो फिर ये शरीर है, एक दिन चुरा जाएगा, तुम्हारे पकड़े नहीं रहेगा। काल भगवान इसे भी चुरा लेंगे। बस शाश्वत है भगवान का नाम, गुरु का ध्यान। ये छवियां तो आज हैं, कल नहीं रहेंगी। ये भी छवि नहीं रहेगी, आज बैठे कल नहीं रहेगी। ये खेल है संसार का। लेकिन जो हम बोल रहे हैं इसे स्वीकार कर लोगे तो तुम देखोगे, हमारे स्वरूप को देखोगे, हमारी महिमा को जान जाओगे। और अगर अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो एक व्यक्ति से आप मिलने आए हो, हमारी बात मान लोगे तो महात्मा से मिलने आए हो। महात्मा का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि अनंत का भक्त अनंत ही होता है। और सही पूछो तो अभेद हो जाता है भक्त और भगवान। जब चाहोगे तब बुला सकते हो, जिस रूप में चाहो उस रूप में मिल सकते हो, पर निष्ठा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। ये सब चुरा ले गया तो मान लो आग लग जाए तो सब जल जाएगा घर में। हम सोचते हमारे गुरु जी जल गए, हमारे ठाकुर जी जल गए। नहीं भैया, अग्नि भी तो भगवान का स्वरूप है, वो अपने स्वरूप में दूसरे विराजमान कर लो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है श्री हरिवंश महाराज, करीब 3.5-4 साल पहले श्री हितधाम में आपके प्रवचन से सुने थे कि चैतन्य महाप्रभु के जो तृणादपि सुनी चैना तारवी सहिष्णु, वो जो वाणी है वो काम कांचन कीर्ति के निवारण के लिए अमोघ है। ये थोड़ा विशद करके विस्तार से थोड़ा बना। इसमें मूल बात है, जैसे तृणादपि सुनी चैन का, जब तक देहाभिमान है तब तक ये शब्द ही ना लागू नहीं हो सकता। मूल बात समझना आचार्यों की। तृणादपि सुनी चैन वही हो सकता है जिसका अभिमान गलित हो गया है। अभिमान देह भाव, देह भाव में ही विद्या का, रूप का, कुल का, महत्व का, ज्ञान का, भजन का, भक्ति का, कई तरह का अहंकार होता है। भक्ति का इष्ट के प्रति अनन्य भाव होकर ठसक आना वो बंधनीय है, पर किसी साधक से होड़ लगाते हुए कि मैं इससे श्रेष्ठ हूं, मैं महान भक्त हूं, ये भी गलित होना चाहिए, ये नहीं ठीक है। इष्ट से तदात्म होते हुए, हम श्री जी के हैं, हम प्रभु के हैं, ये तो अभिमान बंधनी। लेकिन इष्ट के उपासकों से तदात्म करके गुण का, दोष का विभाजन करके अपने में श्रेष्ठता का भाव लाना, ये भक्त का भी दोष है, इसका मार्जन होना चाहिए। तो मूल में सबके हुआ देहाभिमान। देहाभिमान अंतःकरण के आम धर्म से तदात्म होने के कारण होता है। अंतःकरण में 4 करण हैं, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। बुद्धि के द्वारा यदि ठीक निश्चय होगा तो अहंकार शुद्ध होने लगेगा। ठीक निश्चय क्या है? मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, ये ठीक निश्चय है। इसके अलावा सब गलत निश्चय है। एक यही ठीक निश्चय है। बुद्धि का काम है निश्चय करना, दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब ये निश्चय हुआ तो फिर प्रभु मेरे हैं, ये भाव आया। पहले मैं प्रभु का हूं, फिर प्रभु मेरे हैं। जब ये दृढ़ निश्चय हो गया तो मन फिर मनन करने का अधिकार नहीं पाता संसार का, क्योंकि जो मेरा है उसी का मनन करना है। अब मन सा वही मना कृष्ण पदारविंदयो, अब मन के द्वारा केवल आराध्य देव का ही संकल्प बनना चाहिए। चित्त का कार्य है चिंतन करना। जो हमारे आराध्य देव, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके नाम का, उनके धाम का, यही हमारा चिंतन होना चाहिए। तो हमारा जो अहम देह भाव में था वो अपने आप समिट के इधर आ जाएगा। क्योंकि प्रभु मैं है अहंकार, भगवत स्वरूप है अहंकार। यदि वो देह को लेकर के होता है तो मलिन हो जाता, नहीं तो ये अहम ही मैं ब्रह्म हूं, ये अहम
ब्रह्मास्मि। अहम क्या हुआ? ब्रह्मास्मि। अस्मि ब्रह्म, अहम, ये अहम ही ब्रह्म स्वरूप है। जब ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तो उसमें छोटाई बड़ाई नहीं होती, उसमें क्षमता आ जाती है, तो वो मुक्त हो जाता है। पर भक्त मोक्ष चाहता नहीं, समझना। अब उसके अंदर अहम की क्षमता नहीं होनी चाहिए, अहम की दैन्यता होनी चाहिए। क्या दैन्यता होनी चाहिए? चराचर जगत मेरे आराध्य का स्वरूप है और मैं सबका सेवक हूं। तृण से छोटा कोई और होता नहीं, तो वो भी हमारा स्वामी है। तृणते नीच अपनपो कहे, शुभ और अशुभ न जाने, हमारे यहां सेवक जी कह रहे हैं। तृणादपि सुनीचेन, उससे भी नीचा, तृण से लेकर के ब्रह्मा तक सब मेरे प्रभु ही बने हुए हैं और वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। ये तृणादपि सुनीचेन। अब तरोरिषय सुनना, सहनशीलता, तितिक्षा, सहन करना। कैसा? बोले वृक्ष के समान। जैसे वृक्ष के साथ कैसा भी बर्ताव करो, पलट कर जवाब नहीं देगा, मंगल ही करेगा। उसके नीचे जाओ, ईंट पत्थर मारो तो छाया ही देगा, पत्र पुष्प देगा, फल देगा, छाल देगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसे ही जो नाम जपक है, नाम कीर्तन करने वाला है, उसको कोई गाली दे, उसको कोई मारे पीटे, अब वो कैसे सहे? कैसे सहे? वृक्ष तो जड़ है, बोल नहीं पा रहा, लेकिन वो चैतन्य है। चैतन्य प्रकाश से देख रहा है, सह रहा है, बोल सकता है, प्रतिकार कर सकता है, या प्रतिकूल व्यवहार भी कर सकता है। अब जब उसने शरणागत प्रभु के भाव को स्वीकार किया, तो इन्हीं से शरणागत होता है। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तविवास्तिता, शरीर से, वाणी से, मन से, स्वयं से मैं प्रभु का हूं। वो पहले ही निश्चय बुद्धि का जब हो चुका है, अब ये शरीर प्रभु का है, अब चंदन लगावे या वो पादुका से प्रहार करे, ये मेरे प्रभु का विधान होगा। और प्रभु का हर विधान आनंद पूर्वक शरणागत सहता है, इसलिए कभी वो किसी से कोई शिकवा शिकायत, कोई विरोध भावना प्रदर्शित नहीं करता। कोई अपने भजन बल से उसको ताड़ना देना, उसको दंड देना, उसका नाश कर देना, ये नहीं हो सकता। जो शरणागत भक्त है, करत जे अनशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करे। जैसे वृक्ष के ईंटा मारो तो पत्ता देगा, अगर उसकी छाल में लगेगा तो उतनी त्वचा उसके नीचे गिर जाएगी। आपके प्रयोग में आए ना आए, वो देगा, लेगा नहीं, आपका अहित नहीं करेगा। तरुर सुना। ऐसे ही साधु को तुम गाली दो, मारो पीटो, तो भगवान की जो दिव्य शक्तियां वो तो तुम्हें खींचेंगी, वो तुम्हें दंड देंगी, पर साधु से नहीं होगा। वो यही चाहेगा भगवान तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करे, शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहे, भगवान तुम्हारा मंगल करे। उसका हृदय ये नहीं चाहेगा कि कष्ट हो जाए। कैसे? जैसे अपनी जवान दांतों से अपने ही कट जाए, किसको हम रिपोर्ट करें? अपने ही हाथ से अपने ही अंग में चोट लग जाए, बहुत बार ऐसा होता है, किसको रिपोर्ट करते हैं? किसी को नहीं। ऐसे ही उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, ये सब मेरे स्वरूप ही है, मेरी आत्मा है, मेरे प्रभु स्वरूप है, मेरे ही है। या ज्ञान की तरफ बढ़ो तो मैं ही हूं, दूसरा नहीं। अब किसको शिकायत? दूसरा कोई हो तो शिकायत करे। ये शरीर उनको समर्पित है, वो जैसा चाहे उससे व्यवहार करें। तो तरुरी सहिष्णुना। अमानिना, मान देना। मान लेने में अहम होता है, मान देने में दैन्यता होती है। ये पहले ही हो चुका है उसका, तृणादिप सुनिचेन, तो उसका स्वभाव बन जाता है सबको मान देना और स्वयं मान रहित होना। समहि मान प्रद आप अमानी, आप मान रहित होता है, सबको मान देता है। उसके हृदय में इतनी दैन्यता होती है कि छोटे से छोटे भी जीव को आराध्य देव समझ करके उसको पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, अपमान नहीं करेगा। उसका कोई अपमान करे तो उसे चुपचाप सह ले लेगा। अपने को सबसे छोटा समझता है, क्योंकि सब में अपने स्वामी को देखता है, इष्ट रूप देखता है। ऐसे जो नाम कीर्तन करता है वो मुक्त हो जाता है। किनसे? द्वंद्वों से, विकार युक्त कामनाओं से मुक्त हो जाता है। स्वाभाविक हृदय जब सरस होता है तो किसी भी तरह की अभाव की वृत्ति नहीं होती। हृदय जब शुष्क होता है तो अभाव की वृत्ति आती है। तो भक्ति से हृदय द्रवित हो गया, रस में
अब वो वहां काम क्रोध आदि का प्रवेश ही नहीं, कठोर हृदय में इनका प्रवेश होता है, शुष्क हृदय में प्रवेश होता है विकारों का, सरस हृदय में नहीं होता। वहां तो प्यारी जी और प्यारे जी होते हैं, वहां तो प्रियालाल विराजमान रहते हैं। कंचन कामिनी कीर्ति साधक को लगती, भक्त को नहीं। साधन करके जो सिद्धावस्था को प्राप्त करना चाहते उनके सामने प्रश्न है, भक्त के सामने। भक्त तो साधन ही नहीं कर, राजात पक्षायु मातरम खगा, वो तो जैसे पंखहीन बच्चा घोंसले में बैठा हुआ माँ की बाट जो रहा है, ऐसे प्रभु की याद में उसकी क्या परीक्षा लेंगे, वो तो पंख ही नहीं है ना। अजात पक्षा यु मातरम खगा, वृत्तासुर जी ने विनय में प्रार्थना करते हुए अंतिम समय भगवान से, अजात पक्षा यु मातरम खगा। अब भक्त के ऊपर परीक्षा की जरूरत नहीं, गोदी का बच्चा उसकी क्या परीक्षा है। जो साधक है, साधु है, वो है चतुर विद्वान ज्ञानी, उसकी परीक्षा हो सकती कंचन कामनी की। हाँ, भक्त अहंकार कर ले तो उसकी भी परीक्षा हो जाएगी, लेकिन भक्त वही है जो अहंकार रहित है, भगवान के आश्रित। भक्तों की परीक्षा नहीं होती, भक्तों की योग्यता का दर्शन कराया जाता है। जैसे कहा जाता है कि भक्तों की परीक्षाएं नहीं, परीक्षा नहीं है, वो देखो कितने समर्थ है, ये दर्शन कराया जाता है। सामने प्रतिकूलताएं, जहर देना, पीटना, मारना, बांधना, और वो उसमें मुस्कुराते हैं और जहर देने वाले, मारने वाले, पीटने वाले को भी मंगल बनाते हैं। उनकी परीक्षाएं नहीं होती। और ऐसा रूप सामने आ गया है कि अब कोई नजर ही नहीं आता, किसको देखें। ऐसा रस अंदर नाम का प्रकट हो गया है कि उसको धन की आवश्यकता ही नहीं है, परम धन नाम प्राप्त हो गया है ना। और यश, इससे बड़ा यश क्या हो सकता है कि हम भगवान के दास हैं, इससे बड़ा कोई यश थोड़ी है भाई। जितने भी पद है सब प्राकृतिक है, वो ये चिदानंद पद है, हरिदासत्व। हम प्रभु के हैं, हम गुरु के हैं, हम श्री जी के हैं, हम ठाकुर जी के हैं, तो हमारी कीर्ति भी अविनाशी है, हमारा धन भी अविनाशी, क्योंकि नाम रूपी धन। कबीरा सब जंग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, कृष्ण नाम धन हो। तो हमारे समान कोई धन ही नहीं, तो एक कंकर पत्थर वाले रुपए पैसे की आकांक्षा कौन करे, जब परम धन राधा नाम आधार उसको प्राप्त हो गया है। और रूप देखो माई सुंदरता की सीमा, तो फिर किसको देखे हो। तासा मावीर भूत छौरी, इसमें मान मुखा मुजा, पीतांबर धरा सृगवी, साक्षात मनमत। देखो रूप की बाजार लगी, इधर देखो कौन रूप देखे। तो कामिनी कंचन और कीर्ति का भय साधकों को होता है, भगवत शरणागतों को नहीं, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता। ऐसे रखते हैं वो, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बलवान घोड़े को जानते हो, जब ये उसमें रथ में जोता जाता है तो एक ऐसे लगाया जाता है, वो ऐसे देख ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां लगी है लगाम, तो ऐसे कर नहीं सकता, और इतले केवल देख रहा है। ऐसे ही भगवान को भक्त होता है, भगवान इतले ही रखते बस मेरी तरफ। इधर लगाम है क्या, ऐसे नहीं देख सकता, लगाम है ना। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवद आश्रित जन ये कंचन कामनी की होती, ये भय उनको है जो साधना कर रहे हैं। गोद में बैठने वालों को, चरण में पड़ने वालों को भय नहीं। जहां उसको भी ठसक आई कि मैं कुछ हूं, तो वही प्रवेश, मैं कुछ हूं, इसी में माया का प्रवेश है। मैं कुछ नहीं, माया मुक्त है। जहां मैं कुछ भी बने कुछ भी बने, कुछ भी मैं को बनाया, तो परीक्षा है, और मैं को समर्पित कर दो, आपके आओ कुछ। शरणागत क्या होता है, कुछ नहीं, प्रभु का जन। अगर उससे पूछो आप हरि के दास हो क्या, तो बोले हरि से पूछ लो, हमें तो पता नहीं। क्योंकि पता नहीं दासत्व तो है कि नहीं, तो हमारे हरि गुरु जाने, हम क्या कुछ नहीं है, शून्य। अंक है हरि, 10 गुना बढ़ता चला जाएगा, उसे अंक का अहम नहीं है, अंक है हरि इसका। साधन में अहम पक्ष होता है, मैंने ये किया मैं करूंगा, क्योंकि मूढ़ता बनी रहती है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है। तो ये सब परीक्षाएं होती हैं, बड़े बड़े तपस्या तक ये अहंकार बना रहता है। और भक्ति में तो प्रारंभ से ही अहंकार का मर्दन है, अहंकार का समर्पण है। इसलिए त्रणादपि सुनीचेन तरोरी सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा है। नयन बनर्जी। श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुदेव भगवान, श्री जी के चरण कमलों में शरणागत होना चाहता हूँ और मेरा आज का सवाल ये है कि श्री हरिवंश का अर्थ क्या है? हा हरि, रा राधा, बा वृंदावन, सा सहचरी। वृंदावन के मध्य में सहचरियों के मंडल में विराजमान श्यामा श्याम, यह श्री हरिवंश, यह है अर्थ। हा रि वंश, हा में हरि, रा में राधा, वा वृंदावन, सहचरियों के मध्य में विराजमान युगल सरकार। और प्रिया प्रीतम का प्रेम मिलकर के ही आचार्य हरिवंश रूप में है। प्रिया प्रीतम का मिलित प्रेम, दोनों का प्रेम मिला तो हरिवंश अवतार जो महाप्रभु का हुआ ना। देखो सेवक जी कह रहे हैं, जब जब होए धर्म के हानि, तब तब तन धरि प्रगटतानि, जानी और दूजो नहीं। जब जब धर्म की हानि होती तब तब यही अवतार लेते हैं, अर्थात प्रभु ही आए हैं। आचार्य रूप से प्रभु ही होते हैं, गुरु रूप से प्रभु ही होते हैं। तो हरिवंश का अर्थ है वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम। समझ गए? केशव तंवर जी, ममता जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम 9 साल से भगवान नारायण जी की सेवा वात्सल्य भाव से कर रहे हैं। हम 2 साल से आपका सत्संग भी सुन रहे हैं। महाराज जी, अब आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन हम भगवान नारायण की सेवा भी नहीं छोड़ना चाहते। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। ब्याह करके किसी और के आ जाए, आंख किसी और से लड़ाई, कैसा रहेगा? अब भाई जब हमारे शिष्य बनोगे तो वही हैं, दूसरे नहीं है। पर श्यामा श्याम का आज नहीं तो कल बदल जाओगे, बदल ही जाओगे, क्योंकि ये प्रेम मार्ग है। फिर देख लेना, मान लो जहां आप रोज सत्संग सुनोगे, मंत्र जपोगे, तो उसका प्रभाव होगा। वही है, वही नारायण है, वही हरि है, वही श्री कृष्ण है, वही श्री राम है, कोई अंतर नहीं। पर हम जिसको गुरु मानते हैं, फिर जब गुरु मंत्र और उनकी उपासना जाती है तो फिर वो अनन्य कर देते। फिर धीरे धीरे द्विभुज मुरली मनोहर के प्रति जब भाव बनेगा तो चतुर्भुज नारायण से मन तो हट ही जाएगा ना, वो भाव आ जाएगा। तो अभी तो प्रारंभ में सबका ऐसा होता है। जैसे हम महादेव जी की उपासना करते थे, तो राधा वल्लभ जी के बनने के बाद भी वर्षों मन उन्हीं का आश्रय लिए रहा, चिंतन। फिर धीरे 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 परिवर्तन। अब ऐसा थोड़ी कि कोई असत भावना तो है नहीं। मान लो 9 वर्ष से नारायण की उपासना, तो सच्चिदानंद नारायण है ना, वही श्री कृष्ण है। अब धीरे से परिवर्तन होगा, उसमें परेशान नहीं हो, क्योंकि वही है, दूसरा नहीं। पर टिक नहीं सकते, पहले बता रहे हैं, वहां टिक नहीं पाओगे। क्योंकि जब आप संग करोगे और जब आप उपासना का मंत्र जपोगे तो आपका ही मन बदलने लगेगा। जैसे बदला ना, तो ऐसे मन बदल। फिर तो याद आने पर आपको चुभन होगी, फिर याद आने पर चुभन होगी, नहीं बस हमारी प्रिया जो, हमारे लाल जो, ऐसा फिर आ जाएगा। इसलिए आप देख लो, चोर का संग करोगे तो चोरी तो आ ही जाएगी। तो ये